नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। मेरे चैनल हेमंत LLB लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करने आता है तो आपके क्या अधिकार हैं, उससे आप कैसे बच सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पड़ोसी, रिश्तेदार या आपके कोई दोस्त है, ऐसी कोई घटना किसी के साथ होती है तो आप उसका किस तरह से विरोध कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करने आ रहा है और आपका राइट बनता है कि आप उससे पूछ सकते हैं कि मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। आप घबराए नहीं, आप अपनी बात रख सकते हैं और जो भी है, आपको लगता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया और न ही किसी से लड़ाई झगड़ा किया है, तो पुलिस मुझे क्यों गिरफ्तार कर रही है, वह पूछने का आपको राइट है। और पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वह आपको क्यों गिरफ्तार करने आई है, वह आपको बताएगी। मैं आपको बता दूं कि कई मामलों में ऐसा होता है कि आपने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी आपको पुलिस अगर गिरफ्तार करने आ रही है तो आप उसे बोल सकते हैं कि मेरा क्या अपराध है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और किस मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है। ये मामले अलग होते हैं, जैसे चोरी, रेप, मर्डर और आदि जैसे कोई संज्ञेय अपराध होते हैं। उन मामलों में पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा राइट ये है कि जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप पुलिस वाले को बोल सकते हैं कि सर, आप मुझे गिरफ्तार तो कर रहे हैं लेकिन मौके पर ही आप अरेस्ट मेमो बनाइए। यह आप उसे बोल सकते हैं। अरेस्ट मेमो क्या होता है? एक सादा कागज पर पुलिस के द्वारा जिसे गिरफ्तार किया जाता है उसका नाम मेंशन किया जाता है, उसका एड्रेस मेंशन किया जाता है, किसके सामने आपको गिरफ्तार किया गया है, कहां पर गिरफ्तार किया गया है, कितनी बजे गिरफ्तार किया गया है, कौन गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी है, और उसका नाम मेंशन होगा, उसके हस्ताक्षर होंगे, आपके भी हस्ताक्षर कराए जाएंगे। जो गवाह है जिसके सामने आपको गिरफ्तार किया जा रहा है उसका नाम भी लिखा जाएगा। तो इसे ही अरेस्ट मेमो कहा जाएगा। मैंने आपको अभी बताया कि अरेस्ट मेमो बनवाने का या फिर आपको बोलकर अरेस्ट मेमो बनाने का अधिकार है। पुलिस अगर अरेस्ट मेमो नहीं भी बनाती है तो पुलिस को आपको मारने का अधिकार नहीं है। किस मामले में पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है उसका सेक्शन आप पूछ सकते हैं कि किस धारा में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस का राइट बनता है कि वह आपको बताए कि किस मामले में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, और आप बोल सकते हैं अगर मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं तो मौके पर ही आप अरेस्ट मेमो बनाएं। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं या फिर देखने वाले हैं, मैं उनसे बार बार यही कहूंगा कि कानून का नॉलेज हर व्यक्ति को होना चाहिए। अगर आपको कानून का नॉलेज होगा तो कोई भी पुलिस अधिकारी बेवजह आपको परेशान नहीं करेगा। कोई भी पुलिस वाली अगर आपको गिरफ्तार करने आता है तो यह सोचेगा कि उसे कानून का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वह आपको गिरफ्तार करने से पहले 10 बार सोचेगा कि अगर मैं इसे गिरफ्तार करता हूं तो क्या पता मेरी नौकरी को भी खतरा हो सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को कानून का नॉलेज नहीं होगा तो पुलिस उसे ले जाएगी और डंडे से उसे मारेगी। अगर आपको कानून का नॉलेज होगा तो आप वहां से बच सकते हैं, गिरफ्तारी से भी बच सकते हैं। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है और आपके खिलाफ किसी ने झूठी शिकायत दर्ज कराती है और किसी ने यह कह दिया कि सर एक बार उसे आप डरा दीजिए, धमका दीजिए, दोबारा वह ऐसा नहीं करेगा, तो अगर आपको कानून का नॉलेज है तो आप उसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि सर मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है तो मैं आपके साथ क्यों चलूं। इस तरह से आप उसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं तो पुलिस वाले आपको गिरफ्तार नहीं करके वहां से चले जाएंगे। आपका तीसरा राइट ये है कि आपको अपने वकील से मिलने का अधिकार है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी आपका नाम व पता, एड्रेस पूछता है तो आप उसे बता सकते हैं, लेकिन आपने कोई किया ही नहीं, लेकिन जबरदस्ती पुलिस वाले आपसे कोई भी बात उगलवाते हैं या पूछताछ करते हैं तो आप कह सकते हैं कि सर इस बात का मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं मेरे वकील के आने के बाद ही मैं आपको जो भी कुछ होगा वह बता सकता हूं। CRPC की धारा 41D में आप वहां पर आपको अधिकार राइट दिया गया है कि आप अपने वकील के साथ थाने में जा सकते हैं। इसके अलावा जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो पुलिस की यह ड्यूटी बनती है कि 12 घंटे के भीतर आपके दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति हो उसे सूचना करेगी कि इस व्यक्ति को हमने इस जगह से इस थाने में
गिरफ्तार करके रखा है तो उसका रिश्तेदार या कोई भी भाई, पिता या बहन अपने वकील को ले जाकर थाने में जा सकते हैं। दोस्तों, कई मामले ऐसे होते हैं कि कई जो मुलजिम होते हैं या फिर कोई व्यक्ति होते हैं वह ये कहते हैं कि वकील साहब, पुलिस वाले ने हमें गिरफ्तार किया और 3 दिन तक थाने में रखा, लेकिन कानून यह कहता है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसे कहते हैं कानून का नॉलेज नहीं होना। अगर आपको कानून का नॉलेज नहीं है तो पुलिस आपसे अत्याचार करेगी, आपसे मारपीट भी कर सकती है। अगर आपको कानून का नॉलेज होगा तो आप उससे पूछ सकते हैं कि किस मामले में गिरफ्तार किया गया है, मौके पर ही आप अरेस्ट मेमो बनाइए। तो ये सब कानून के अभाव के कारण होता है कि पुलिस वाले आपको मार लेते हैं या फिर आपसे मारपीट करते हैं या फिर थाने में ले जाकर आपको कई दिनों तक रखते हैं और आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करते हैं। तो यह पुलिस को राइट नहीं है। अगर कोई पुलिस गिरफ्तार भी करती है तो 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, यह मैंडेटरी है। जब भी आपके साथ कोई ऐसी घटना होती है, पुलिस वाले किसी भी व्यक्ति को 10 या 5 या 15 घंटे थाने में बैठाकर रखते हैं तो आप एक एप्लीकेशन ले जाकर एसपी के पास जा सकते हैं और वहां पर बता सकते हैं कि सर, मेरे भाई या फिर मेरे पिता को पुलिस वाले ने ज़बरदस्ती बैठा कर रखा है और अभी तक 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है, मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं किया गया है। तो एसपी संबंधित थाने में फ़ोन करके एसएचओ को सूचना करता है या आईओ को सूचना करता है, उससे पूछता है कि किस मामले में आपने उसे गिरफ्तार करके रखा है और अभी तक आपने मजिस्ट्रेट के सामने क्यों पेश नहीं किया। इसके जो घर वाले हैं मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप इसका कारण बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है कि पुलिस को गिरफ्तार करने का राइट है। अगर राइट है तो ज़बरदस्ती किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर किसी की शिकायत होने पर भी पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, उसका जेन्युइन रीजन होना चाहिए, उसके पास सबूत होने चाहिए, तभी वह गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि अगर शिकायत होने पर ही गिरफ्तार किया जाता है तो जेल में कैदियों की जगह ही नहीं रहेगी। जेल में इतने लोग हो जाएंगे कि वहां पर उन्हें रखा नहीं जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी शिकायत होती है वह जरूरी नहीं कि सभी सही हों, उसकी जांच की जाए और सबूत के आधार पर ही उसे गिरफ्तार किया जाए। जब भी आपकी गिरफ्तारी होती है तो पुलिस के द्वारा मेडिकल करवाया जाता है। आप मेडिकल की डिमांड भी कर सकते हैं अगर किसी के द्वारा मेडिकल नहीं करवाया जाता है तो, लेकिन 99% पुलिस किसी के गिरफ्तार होने पर मेडिकल करवा के ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप मेडिकल करवाते हैं तो आपकी जो नॉर्मल है, जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल रहेगी और पीसी होने पर यानी पुलिस कस्टडी होने पर पुलिस आपके साथ मारपीट नहीं करेगी, क्योंकि पहले जो आपने मेडिकल करवाया था वह नॉर्मल था और दोबारा से अगर पुलिस आपके साथ मारपीट करती है तो उसमें चोट के निशान होंगे। तो उससे यह साबित होगा कि जेल में आपके साथ पुलिस वालों ने मारपीट की है, तो आप मेडिकल करवा सकते हैं। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगा तो कोई भी पुलिस अधिकारी कोई भी जांच या गिरफ्तारी करने से पहले आपसे आर्ग्यूमेंट जरूर होगा, और किसी को नॉलेज नहीं होगा तो कभी भी पुलिस उसे उठाकर उसके साथ मारपीट कर सकती है। और भी कई बातें ऐसी होती हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है। अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है तो इस समय में कोई भी पुलिस अधिकारी आपको हाथ भी नहीं लगा सकता है अगर आपने कोई अपराध भी नहीं किया है। तो कहने का मतलब ये है कि कानून अगर आपके साथ है तो आपको कोई भी कुछ भी हानि नहीं होगी। इसके अलावा सीआरपीसी के सेक्शन 57 में यह बताया है कि 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और सीआरपीसी के सेक्शन 41D में यह बताया गया है कि आपको अपने वकील से मिलने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा आपको राइट है कि कोई भी महिला अपराधी है तो उसे केवल महिला कांस्टेबल ही गिरफ्तार कर सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आपके क्या क्या राइट्स हैं, आप गिरफ्तारी से कैसे बच सकते हैं और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी झूठी गिरफ्तारी से कैसे बचा सकते हैं और झूठी शिकायत होने पर उसका किस तरह से विरोध कर सकते हैं।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को से अलग से उसे ज़रूर वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें पता लग सके अपने राइट और अधिकारों का, क्योंकि लोगों को इन बातों का पता नहीं रहता है कि हमारी भारतीय कानून में क्या लिखा हुआ है और हमारे क्या राइट्स हैं। इसका दुरुपयोग ना हो और इसका आप सही से उपयोग कर सकें, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। और अधिक वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके पास आते रहें। अगर आपको नॉलेज रहेगा तो इन बातों को आप दूसरों को भी बता सकते हैं। दूसरा यह सोचेगा कि उन्हें नॉलेज है, इसे बातों का नॉलेज है, थोड़ी बातें इससे जानकारी ली जाए। और आपको अधिक जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।